व्यथित और चिंतित क्यों हैं? रामायण में आता है कि असो असत प्रभु, अब पूरा नहीं हो रहा है सब चौपाई, लेकिन इतना सब कुछ रहते हुए भी मनुष्य इतना दुखी क्यों है? इसका जी कारण क्या है? जी। देखिए बाबा, बहुत सुंदर जीव के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। मानस में भी आया है कि अश प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। परमात्मा भी सबके हृदय में विराजमान है, फिर भी जीव दुखी क्यों है? दुख का कारण है, जीव के दुख का जो मूल कारण है वो है अज्ञान। अज्ञान जनित मोह के कारण जीव दुखी हो रहा है। मोह का मतलब है मोहयति इति मोह। मोह का मतलब है मुड़ जाना। आत्मस्वरूप से जीव जब अलग होता है और जगत में सुख की चाह करता है, अपने से जब जीव अलग होता है और जीव जब संसार में सुख की चाह करता है, मृग मरीचिका की तरह, जैसे हिरण जल को देखता है सूर्य की रश्मियों में और उसे वहां जल नहीं मिलता है, वह दुखी होता है और उसकी प्यास और बढ़ती जाती है, जल और आगे बढ़ता जाता है, लेकिन अंतोगत्वा उसको जल मिलता नहीं है और वो प्राणांत को प्राप्त होता है। जीव भी इसी प्रकार ये असत्य संसार में, जो मिथ्या संसार है, उसमें सुख खोजता है और सुख खोजता है, सुख पकड़ना चाहता है, परंतु सुख उसे मिलता नहीं है। और जब सुख मिलता नहीं है, सुख आगे खसक जाता है। मतलब अगर हमको 10 लाख रुपया हुआ तो हम सोचते हैं कि हमारा सुख और आगे बढ़ गया, 20 लाख कैसे हो जाए। अगर 20 लाख हो गया तो हम सोचते हैं कि कैसे 30 लाख हो जाए। सुख भागता रहता है और जीव उस सुख को पकड़ता रहता है और वो पकड़ में नहीं आता है। आज तक संसार किसी को पकड़ में नहीं आया, किसी ने संसार को पकड़ा नहीं। दुख का कारण और भी है। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि एक नाली में सोने का हार पड़ा है, करोड़ों के सोने का हार पड़ा है, और सारे लोग नाली में जो प्रतिबिंब जा रहा है, सोने का हार का प्रतिबिंब जा रहा है, तो उस प्रतिबिंब को देखकर नाली को हिड़ रहे हैं। सारे लोग नाली में नंबर लगाए हैं, सोने का हार है, सोने का हार है, परंतु सोने का हार उसमें मिला नहीं। दिन भर खोजे लोगों ने, लेकिन सोने का हार उसमें मिला नहीं। कारण, क्योंकि सोने का हार वहां है नहीं, सोने का हार कहीं और है। एक महात्मा जा रहे थे, उन्होंने कहा भैया आप क्या खोज रहे हो? तो बोल रहे हैं कि हम खोज रहे हैं महाराज, आपको क्या मतलब है, आप तो बैरागी हैं, आप तो सन्यासी हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोगों को पैसा का काम है, हम लोग इस नाली में गिरे हुए सोने का हार खोज रहे हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले कि अरे महाराज, सोने का हार जहां है वहां खोज नहीं रहे हो, और जहां नहीं है वहां खोज रहे हो। सोने का हार कहाँ है? बोले उस वृक्ष पर लटका हुआ है। सोने का हार एक वृक्ष के ऊपर लटका हुआ था और लोग खोज रहे थे कहाँ? नाली में, जहां प्रतिबिंब जा रहा है, उस प्रतिबिंब को सोने का हार समझ के खोज रहे हैं। तो जीवन भर भी अगर खोजते रहें, जीवन भर भी अगर खोजा जाए तो वो हार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जहां हार है वहां हम खोज नहीं रहे हैं। उसी प्रकार सुख जो हम खोज रहे हैं, आनंद जो खोज रहे हैं, वो जहां है वहां हम नहीं खोज रहे हैं, जहां नहीं है वहां हम खोज रहे हैं। आनंद का प्रतिबिंब, सुख का प्रतिबिंब संसार में है, और प्रतिबिंब आज तक किसी के पकड़ में नहीं आया। सुख का प्रतिबिंब, आनंद का प्रतिबिंब संसार में है, संसार में आज तक कुछ पकड़ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुख का प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब पकड़ में नहीं आता। प्रतिबिंब से प्यास नहीं बुझती, प्रतिबिंब से प्यास नहीं बुझती। अगर हमें प्यास लगी है, और हमें प्यास लगी भी है, और जल का प्रतिबिंब किसी आईने में आ रहा है,
जल का प्रतिबिंब किसी आईने में आ रहा है और हमें जल दिखाई भी दे रहा है, और मैं पानी 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 करूं, जल दिखाई भी दे रहा है प्रतिबिंब आईने में, पानी 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 रटूं, तो क्या प्यास बुझेगी? क्योंकि वहां जल है नहीं, जल कहीं और है, और मैं प्रतिबिंब को देखकर जल का आभास करके मैं पानी पानी रट रहा हूं, तो प्यास बुझेगी नहीं, जीवन भर में भी नहीं बुझेगी। इसी को कहते हैं मृग मरीचिका, जल का अनुभूति होना सूर्य की रश्मियों में, जो है नहीं वो दिखाई दे रहा है। वैसे ही संसार में सुख है नहीं, सुख में सुख का प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब को ही मैं सत्य मान करके, प्रतिबिंब को सत्य मान करके वहां सुख की खोज करता हूं। हमारी प्यास बढ़ती जाती है, हमारी ऐसना बढ़ती जाती है, हमारी वासना बढ़ती जाती है, वासना बढ़ती जाती है, और जीव दुखी हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तद उदयते विवेक। अज्ञान के कारण मोह उत्पन्न होता, अज्ञान हेतुकृत, अज्ञान का कारण क्या है? बोले मोह, मद। मोह और मद जो है अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। जब तक अज्ञान नष्ट नहीं होगा तब तक मोह नष्ट नहीं होगा, और जब तक मोह नष्ट नहीं होगा, मद नष्ट नहीं होगा, जीव सुखी हो नहीं सकता। हमारे सबसे नजदीक कौन है? मैं आपसे एक दिन कह रहा था बाबा कि हमारे सबसे नजदीक कौन है? बोले हमारे सबसे नजदीक है प्रकृति, ये संसार। हमारे सबसे नजदीक कौन है? संसार। संसार को जितना नजदीक से हम देखते हैं उतना